हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेड ऑफ के बारे में। ले ऑफ बहुत कंटिन्यूसली ट्रेंड बन चुका है, बहुत सी एमएनसी कंपनीज का, आईटी कंपनीज का। मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा आपको जिससे आप इस चीज़ से बच सकते हैं अगर आप करंटली एक जॉब में हैं या एक कोई जॉब सर्च कर रहे हैं और आप ज्वाइन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, वरना आपसे बहुत सा डेटा निकल जाएगा हाथ से और आप फिर यही पूछते रह जाओगे कि मुझे करना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक अपना ये है कि ये ले ऑफ हो क्यों रहे हैं, ये ले ऑफ का रीजन क्या है। 2020 में जब कोरोना आया था, तब कोरोना के आने के बाद सबको ये लगा कि आईटी कंपनीज डूब जाएंगी, आईटी कंपनीज खत्म हो जाएंगी और सबको एक रिसेशन का डर सताने लगा। लेकिन हम सब घर में बैठे थे, सब कंज्यूमर्स घर में बैठे हैं, मोबाइल से गेम खेल रहे हैं, मोबाइल से शॉपिंग कर रहे हैं, मोबाइल पे यूट्यूब देख रहे हैं, मोबाइल पे नेटफ्लिक्स, पता नहीं क्या क्या, पूरा डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था 2020 से। और यही वो दौर था जब कंपनियों को लगा कि आईटी एक्चुअली रिसेशन में नहीं, आईटी में एक्चुअल में बूम आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं, आप ऑनलाइन कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए एक टीम होती है, टेक्निकल टीम, डेटा एनालिटिक्स टीम, जो भी टीम बोलो आप। तो इन सब लोगों की जरूरत पड़ने लगी। और जब क्लाइंट को इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, वो अपना काम आउटसोर्स कर देता है। जैसे एक इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर सस्ते इंजीनियर्स मिलते हैं, तो इनको ये लोग काम देना शुरू कर देते हैं कि भाई आप हमारे सर्वर संभालो, आप हमारा डेटा संभालो, आप हमारा ये संभालो, आप हमारा सपोर्ट संभालो। और इस तरीके से भर भर के 2020 के बाद इंडिया में प्रोजेक्ट्स आने लगे। ये प्रोजेक्ट्स इतने सारे थे कि इन एमएनसीज कंपनी को ये लगा कि ये तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और इन सारे प्रोजेक्ट्स को देखते हुए उन्होंने बल्क में हायरिंग शुरू कर दी। और इन बल्क हायरिंग्स की वजह से आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे फेक एक्सपीरियंस लोग भी ज्वाइन कर गए। और आप सरप्राइज में यही देखते होंगे कि ये कैसे ज्वाइन हो गया, ये कैसे सेलेक्ट हो गया। तो उसका रीज़न यही है कि भाई उस टाइम कंपनीज को भी ये लग रहा था कि बहुत बूम आने वाला है, बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत क्लाइंट हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पेंडेमिक ख़त्म हुआ और जैसे जैसे हम 2021-22 की तरफ गए, लोग फिर से नॉर्मल होना शुरू हो गए। लोगों ने मोबाइल छोड़ना शुरू कर दिए, लोग ऑफिस जाने लगे, मोबाइल का यूज़, इंटरेक्शन कम होने लगा। तो इससे क्या हुआ, इससे वो जो रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुई थी, वो जो डिमांड क्रिएट हुई थी, वो एकदम से डिक्लाइन कर गई। और इस डिक्लाइन के करते क्लाइंट ने क्या किया, यार अब तो काम इतना आ ही नहीं रहा, अब तो यूजर इंटरेक्शन इतना हो ही नहीं रहा, अब ऑनलाइन हमारे इतनी रेवेन्यू नहीं आ रहे। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो दिए हुए प्रोजेक्ट्स थे उनको कट करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने कट करना शुरू करा, उन्होंने पैसा कट करना शुरू करा, प्रोजेक्ट खींचना शुरू करा, तो इन एमएनसीज कंपनी ने क्या करा, यार इतने सारे लोग हमने हायर कर लिए सिर्फ इन क्लाइंट्स को देखते हुए, और अब ये क्लाइंट्स अपने प्रोजेक्ट्स हमसे छीन रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं 100 रुपए का काम हमें 50 रुपए में करके दो। तो ये हम कैसे करेंगे। तो इन कंपनियों ने दिमाग लगाया, क्योंकि कंपनी किसी की भी नहीं होती, कंपनी हमेशा प्रॉफिट के लिए होती है। और अगर उसको प्रॉफिट नहीं आएगा तो आपको वो कल के कल निकाल सकती है। यहाँ पर यही हुआ, कंपनीज ने जितने भी लोग हायर किए थे उनको निकालना शुरू कर दिया, उनको बोलना शुरू कर दिया कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, हमको कोई भी फ्यूचर नहीं दिख रहा तुम्हारा, तो हम आपको निकाल रहे हैं। जो कि एक्चुअल में सही बात थी, उनके पास सच में प्रोजेक्ट्स नहीं थे, क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स को देखते हुए उन्होंने उनको हायर किया, वो प्रोजेक्ट्स क्लाइंट ले जा चुके थे। तो अब वो करते क्या, ऑब्वियस सी बात है, वो ले ऑफ करेंगे। और यही हुआ, उन्होंने आपको ले ऑफ करना शुरू कर दिया। और यही रीजन है कि ले ऑफ इतना ट्रेंड में रहा 2022, 23 और अब 24। लेकिन अब 24 में आके सिचुएशन स्टेबल होना शुरू हो रही है। आप देखोगे जैसे कोई बस है, बस जहाँ से चढ़ती है, जहाँ पर बहुत भीड़ है, तो बस ओवर क्राउड हो जाती है। आपको शायद सीट बैठने की भी जगह ना मिले, खड़े होने की भी जगह ना मिले, हाथ पकड़ने के लिए हैंडल भी ना मिले। लेकिन जैसे जैसे बस आगे जाती जाएगी, लोग उतरते जाएंगे, और जैसे जैसे बस अपने एंड की तरफ जाती जाएगी, तो बस खाली होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर आपको बैठने की सीट भी मिल जाती है। सेम इसी तरीके से ये 2024 और 25 और 26 आपके लिए हो सकता है।
क्योंकि आने वाले टाइम में अब कंपनियों ने अपनी जितने ले ऑफ करने थे, छटनी करनी थी, वो कर चुके हैं। अब उनके पास जो प्रोजेक्ट हैं वो रियलिस्टिक है, मतलब वो प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टाइम से उनके पास हैं। उनको उनका सब कुछ पता है कि कितना इसमें पैसा आता है, क्लाइंट इसमें कितनी देर तक रुकता है, इसमें कितना हमें बिलिबिलिटी मिलता है, कितने रिसोर्सेज चाहिए। तो अब वो कुछ भी हायर एंड फायर नहीं करने वाले, कुछ भी बल्क हायरिंग नहीं करने वाले। अब वो वही हायरिंग करेंगे जो उनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, जो कि हम सबके लिए अच्छा है। जो भी हम जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि हमको अगर हायर किया जाएगा तो वो फायर करने के चांस कम है, क्योंकि वो एक्चुअल रिक्वायरमेंट के लिए ही आपको हायर किया जा रहा है। तो इससे अब दूसरा सिचुएशन क्या क्रिएट होता है, क्योंकि अब वो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स के लिए आपको हायर कर रहे हैं, जहाँ पर एक्चुअल में आपको शायद डे 1 से काम करना शुरू करना पड़े, तो आपका फेक एक्सपीरियंस अब नहीं चलने वाला। आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए हायरिंग प्रोसेस टफ कर दी जाएगी, क्वेश्चंस टफ कर दिए जाएंगे, शायद प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रखी जाए। तो आपके पास अगर फेक एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। आप देखिए कि आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, किसी लैब में जाके, किसी दोस्त के लैपटॉप में जाके, कोई रियल प्रोजेक्ट्स के बारे में सुन के, पता करके क्या आप कोई एक्सपीरियंस ले सकते हैं, सीख सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, तो कीजिए। इससे बचने का तरीका क्या है, अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं। आई होप मैंने जो ये 2 पॉइंट आपको बताए थे पिछले, वो आपने क्लियरली सुने होंगे, तभी आपको ये पॉइंट समझ आएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपसे शायद चलती बस छूट जाए और आप कहें कि मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया, अब मैं क्या करूं। तो आपको पहले के 2 जो स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो देखने हैं। इस पॉइंट में मैं बताऊंगा कि आपको अपने दोस्तों से, अपने किसी नज़दीकल लैब से जाकर एक कोई हैंड्स ऑन लर्निंग कीजिए, जिसमें आपको एक्चुअल में रियल प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ तो आइडिया आ पाए। क्योंकि अब जो भी हायरिंग होने वाली है सब रियल बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे होने वाली हैं, सब रियल बेस्ड सिनेरियो पे होने वाली हैं। तो अगर आपके कोई भी थ्योरी आपने पढ़ के आए हो, आप किसी दोस्त की नोट्स पढ़ के आए हो, या कोई फेक एक्सपीरियंस लेके आए हो, तो यहाँ पर सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। आपको पता है एचआर की जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होती है उसमें भी आप रिजेक्ट हो जाते हो, इवन आपने टेक्निकल क्लियर कर लिया हो तो भी। इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है, क्योंकि अब जैसा मैंने बताया ये सारे रियल प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारी रियल डिमांड है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको निकालने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, अगर आप एक्चुअल में वही कैंडिडेट हैं, वही स्किल सेट है, प्रैक्टिकल नॉलेज है तो। आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी आई होगी कि ये ले ऑफ क्यों हुए इतने सारे और आने वाला टाइम का ट्रेंड क्या रहने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।